Hello, good morning, students. How are you? You are all fine? Okay. जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे वो आप सबने फिलअप किए हैं वर्कबुक में, क्योंकि होमवर्क नहीं आया है तो प्लीज़ आपका होमवर्क कंप्लीट कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। टुडे आई एक्सप्लेन चैप्टर 2 ईयर टू ईयर, कान से कान तक। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, वो आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। हु हैज़ गॉट माई ईयर्स, किसी ने मेरा ईयर्स ले लिया है, किसने लिया है। तो आपको यहाँ पे उसके ईयर्स, करेक्ट एनिमल के जो करेक्ट ईयर आपको ढूंढने हैं और उसके यहाँ पे नेम लिखने हैं। जैसे कि आर दिस एनिमल लुकिंग फनी, ये सब तो फनी दिख रहे हैं ना। द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड ऑफ द एनिमल्स, यहाँ पे आर्टिस्ट ने रॉन्ग ईयर्स ड्रॉ कर दिए हैं। तो डिस्क्राइब वेयर द एनिमल्स करेक्ट ईयर्स आर लोकेटेड इन द स्पेस गिवन बिलो, यहाँ पे आपको करेक्ट एनिमल के ईयर्स ढूंढ के लिखने हैं उसके सामने। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गलत दिया हुआ है, जिराफ नहीं आएगा, माउस आएगा। तो एलिफेंट के ईयर्स किसके ऊपर है, एलिफेंट के ऊपर किसके ईयर है, माउस के। तो यहाँ पे आपको माउस लिखना है। ऐसे ही रैबिट के ऊपर जिराफ के, तो जिराफ के। ऐसे ही आपको ये पूरे पिक्चर अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है और उसके बाद आपको इस एनिमल के सामने जो एनिमल है उसके ऊपर जिसके भी ईयर्स है वो उसके यहाँ पे नेम लिखने हैं आपको। ऐसे ही एनिमल्स के अंदर हर सब आता है, सिर्फ ऐसा नहीं होते बड़े बड़े एनिमल्स हैं, उसके अंदर इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, बर्ड्स, बर्ड्स के अलावा जो मैमल्स होते हैं वो सब किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ईयर ढूंढकर उसके नेम लिखने हैं। ओके, अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट पेज नंबर 9, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर, हर डिफरेंट एनिमल के डिफरेंट टाइप्स के ईयर्स होते हैं। अमोंग्स द एनिमल गिवन बिलो, उनमें से किसी के नेम यहाँ पे दिए हुए हैं। विच वन हैज़ ईयर दैट यू कैन सी, इनमें से कौन से ऐसे एनिमल है जिसके ईयर्स आपको दिखते हैं। इन विच एनिमल्स यू कैन नॉट सी द ईयर, और इनमें से कौन से ऐसे एनिमल है जिसके ईयर नहीं दिखते हैं। राइट इन द टेबल गिवन बिलो, यहाँ पे टेबल दिए हुए हैं, वहाँ पे आपको नेम लिखने हैं। यहाँ पे एनिमल होज ईयर वी कैन सी, जो जिसके ईयर्स हम देख सकते हैं जिस एनिमल के, उसके नेम लिखने हैं। यहाँ पे जिस एनिमल के ईयर्स हम नहीं देख सकते उसके नेम लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल डियर, डियर के ईयर आपको दिखते हैं तो वो किस में आएगा, वी कैन सी। उसके बाद है फ्रॉग, फ्रॉग के आपको ईयर दिखते हैं, नहीं दिखते हैं तो वो वी कैन नॉट सी। ऐसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए जो वो सब आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। ओके, और आप चाहो तो वर्कबुक में भी ये कंप्लीट कर सकते हो। ओके, अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर से पूछ सकते हो। डू यू थिंक दैट द एनिमल्स वॉज ईयर्स वी कैन नॉट सी, रियली दे डू नॉट हैव ईयर्स, क्या हम ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके ईयर्स हम नहीं देख सकते, तो क्या रियली में उसके ईयर्स नहीं होते हैं। तो वो हम ऑब्ज़र्व करेंगे नीचे दिए हुए पिक्चर के अंदर। ये पिक्चर आपको ऑब्ज़र्व करना है। इनमें जो बर्ड्स दिए हुए हैं उसके ईयर्स आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, बट उसके ईयर्स होते हैं, यस होते हैं। क्या होता है, उसकी ईयर की जगह पे होल होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं 2, और उसके ईयर इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि वहाँ पे होल होते हैं और वो होल की वहाँ से सुन सकते हैं। ये इसलिए हम बता सकते हैं उसके ईयर तो होते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। यहाँ पे जो एनिमल्स बर्ड्स दिए उसके नेम लिखने हैं। नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर, पिक्चर में जो एनिमल है उसके नेम, हैन, स्पैरो, डक, पैरट, क्रो और फ्रॉग। कैन यू सी देयर ईयर्स, क्या आप इसके ईयर्स देख सकते हो, नहीं तो नो। दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी देम, या इसके ईयर्स हैं
हमें नहीं दिख रहे हैं तो भी, यस है तो यहाँ पे यस लिखना है। ओके, आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। ऐसे कितने सारे ऐसे एनिमल्स है, बर्ड्स है, उसको आपको देखना है और उसकी यस दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं वो ऑब्जर्व करने के बाद आपको लिस्ट बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे तो लिमिटेड नेम दिए हुए, बट हम इसके अलावा भी बना सकते हैं ना, तो आपको ये भी बनाना है। ओके, देन नेक्स्ट पेज, find out some other animals which have ears that we cannot see, write their name। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे तो लिमिटेड नेम लिखे, लेकिन ऐसे एनिमल के नेम लिखने हैं जिसके ईयर्स हमें नहीं दिखते हैं और फिर भी उसके ईयर्स होते हैं, वैसे यहाँ पे एनिमल्स के नेम लिखने हैं। जैसे मैंने लिखे स्वान, फिश, फ्लाई, मॉस्किटो, आप कुछ अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे सम क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं छोटे छोटे, जो वन वर्ड में इसके आंसर लिखने हैं। जैसे कि एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैन, किसके ईयर्स ऐसे होते हैं जैसे फैन की तरह, तो एलिफेंट के। ऐसे ही किसके लीव, एनिमल्स विथ ईयर्स लाइक लीव्स, लीव्स जैसे ईयर्स किसके होते हैं, तो रैबिट के। और किसके हेड के ऊपर होते हैं ईयर, रैबिट के। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, और कौन से ऐसे एनिमल है जिसके बोथ साइड पे ईयर्स होते हैं, हेड के बोथ साइड होते हैं, तो डॉग। यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर, आप सब जानते ही हैं कि हमारे ईयर किसके लिए यूज़ होते हैं, कि हम उससे सुन सके। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू नॉट, इसलिए आप किसी के ईयर देख सकते हो, किसी के नहीं देख सकते हो। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर, हम बर्ड्स के ईयर्स नहीं देख सकते हैं। बर्ड्स हैव टीनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ देयर हेड, मैंने बताया ना कि उसके ईयर्स नहीं दिखते, क्यों, क्योंकि उसके हेड के बोथ साइड पे छोटे होल्स होते हैं, टीनी होल्स होते हैं। जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, और उस जनरली क्या होता है, क्यों हमें नहीं दिखते हैं, क्योंकि उसके जो होल्स होते हैं, टीनी होल्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, वो फेदर से कवर्ड होते हैं, ढंके हुए होते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू हियर, और वो बर्ड को सुनने के लिए हेल्प करते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली यू वी सी टीनी होल्स ऑन अ लिजार्ड्स हेड, आप अच्छी तरह से देखोगे तो लिजार्ड के हेड के ऊपर आपको छोटे होल्स दिखेंगे। दिस आर इट्स ईयर, और वो उसके ईयर हैं। अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ ईयर्स लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी दैम ईजीली, आप क्रोकोडाइल के भी ईयर होते हैं बट हम उसे ईजिली नहीं देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हु स्किन, ये किसकी स्किन है, तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया हुआ है। नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल बाय देयर ईयर्स, लेट्स अस रिकॉग्नाइज एनिमल बाय देयर स्किन, हमने देखा कि हमने उससे ईयर की तरह से पहचाना, अब हम उसकी स्किन की तरह से पहचानेंगे। सो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है आपको। Match the animal so hair with the picture of their skin, make the correct pattern of the skin on the picture of each animal। आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो यहाँ पे एनिमल के आपको ड्राइंग दी हुई है और यहाँ पे उसकी स्किन दी हुई है, तो स्किन क्या करनी है आपको, यहाँ पे ड्राइंग करनी है। अच्छी तरह से सुनना, यहाँ पे स्किन ड्रॉ करनी है, नंबर्स नहीं लिखने हैं। जो यहाँ पे स्किन दी हुई है वो स्किन ड्रॉ करनी है। मैंने तो यहाँ पे आपको बताने के लिए नंबर लिखे हैं 3 2 1, यहाँ पे सॉरी 1 2 3 4 5, बट यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं उसकी स्किन ड्रॉ करनी है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे ईयर, डियर सॉरी, तो यहाँ पे डियर का फर्स्ट है। सेकेंड में यहाँ पे क्या है, स्क्वायरल, तो स्क्वायरल की स्किन यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है। उसके बाद टाइगर की है, लेपर्ड की है, ज़ेब्रा की है। इसके ये पांचों जो स्किन दी हुई है आपको, वो यहाँ पे स्किन ड्रॉ करनी है, नंबर्स नहीं लिखने हैं। जिसका भी नंबर्स ड्रॉ लिखे हुए हैं उसे फिर से मैं ड्रॉ करने के लिए बोलूँगी। कंपलसरी यहाँ पे आपको पैटर्न ड्रॉ करनी है। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, तो अच्छी तरह से आप यहाँ पे ड्राइंग करना। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर, आपने कभी भी हेयर के बिना एनिमल्स को देखा है? इमेजिन हाउ द एनिमल्स वुड लुक इफ़ इट डज नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन। आप सोचा है कभी भी कि अगर जो एनिमल है उसके ऊपर एक भी हेयर नहीं होगा तो देयर वुड बी नो पैटर्न और कलर, और उसके कलर और पैटर्न भी नहीं होंगे अगर उसके ऊपर कोई भी हेयर नहीं होंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है।
जिसमें आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी तरह से सुनना। यहाँ पे एनिमल के नेम दिए हुए हैं, जैसे गोट, एलिफेंट, स्पैरो, पिजन, माउस, कैट। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं। यहाँ पे ईयर कैन बी सीन, जिसके ईयर हम देख सकते हैं उसके सामने आपको राइट करना है, टिक मार्क करना है। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिसके ईयर हम नहीं देख सकते हैं उसके सामने टिक मार्क करना है। और हैज़ हेयर ऑन स्किन, हेयर यानी कि उसकी स्किन पे हेयर होते हैं तो स्किन हेयर होते हैं तो यहाँ पे टिक मार्क करना है, और फेदर होते हैं तो फेदर के सामने ही टिक मार्क करना है। ये आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके गोट के वो ईयर्स दिखते हैं तो वहाँ पे राइट किया, तो यहाँ पे कुछ नहीं। और उसकी स्किन होती है, फेदर नहीं होते हैं तो यहाँ पे टिक मार्क किया, यहाँ पे नहीं। ऐसे ही ये पूरा टेबल आपको फिलअप करना है और इसका फ़ोटो मुझे सेंड करना है। अंडरस्टैंड? देन हमारा नेक्स्ट पोर्शन आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।